बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 17.5 का। ये हमें क्या कहता है कि इफ फंक्शन a टू b, इस f का मतलब है फंक्शन a टू b इज अ फंक्शन गिवन बाय f जो है वो दिए गए हैं आपको रिलेशन, ये ऑर्डर पेयर आपको दिए गए हैं वेयर a जो है वो 1 2 3 4 है 3 4 है और b जो है वो आपका नेचुरल नंबर है। देन राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या है। ठीक है, आइए पहले इसकी एग्जांपल एक देखते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है। पहले आपको ये इसका बताता हूं मैं। ए सेट आपका एक है और उसके बाद आपका बी सेट है आपके पास और आपका फंक्शन है यहां से ये एफ। ठीक है, ये आपके पास है 1 2 3 4, ये आपके पास है ए बी सी डी। ठीक है, अब आपके पास ये है। अब आपका क्या है कि आपने एक 1 जो है ए के साथ अटैच है, 2 जो है बी के साथ अटैच है और 3b बी के साथ अटैच है। ऑर्डर पेयर बन रहे हैं इनके। 1 का ए के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है, 2 का बी के साथ और 3 का भी बी के साथ बन रहा है और 4 का भी सी के साथ बन रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें हमारी डोमेन क्या होगी? डोमेन हमारी होगी कि जो ए सेट के जितने भी नंबर हैं जो ऑर्डर पेयर बना रहे हैं बी के साथ। ठीक है, तो अब इसमें ऑर्डर पेयर कौन कौन सा बना रहे हैं? 1 2 3 4, चारों बना रहे हैं। तो आपकी डोमेन आ जाएगी, इसमें डोमेन आ जाएगी आपकी कौन सी? 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, उसके बाद रेंज आपकी आ जाएगी बी सेट के अंदर जिसके साथ ये अटैच हो रहे हैं। किस किस के साथ अटैच हो रहे हैं? ए बी सी। बी के साथ 2 दफा अटैच है लेकिन लिखेंगे एक ही दफा। तो आपकी रेंज आ जाएगी ए बी और सी। अब कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगी? जो आपका बी सेट कंप्लीट है वो आपकी कोडोमेन होगी। जो आपका बी सेट कंप्लीट बी सेट है वो आपकी कोडोमेन होगी। कंप्लीट बी सेट कौन सा है आपका? ए बी सी और डी। भले डी किसी के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बना रहा लेकिन पूरा सेट जो होगा, जो बी वाला पूरा सेट होगा वो आपकी कोडोमेन होगी। ये है आपकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक है जी, अभी चलते हैं हम सवाल की तरफ। अभी सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि आपको ये फंक्शन दिए गए हैं, इसकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज मालूम करनी है आपने। तो आप इसकी डोमेन, कोडोमेन कैसे मालूम करेंगे? अब आपके पास देखें वो एक रिलेशन दे दिए गए हैं। सोल्यूशन इसका हम करते हैं। आपको वो रिलेशन दे दिए गए हैं, हम उसको रिलेशन को पहले लिख लेते हैं ताकि हमें दोबारा बार बार ऊपर ना जाना पड़े। आपके रिलेशन है 1 5 2 6 3 7 और 4 8। ए सेट आपका क्या है? ए सेट आपका है 1 2 3 4 और बी सेट आपका क्या है? बी सेट आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, 1 से लेके आगे सो ऑन। ठीक है, 1 2 3 4 5 सो ऑन। अच्छा, अब इसकी हम डोमेन मालूम करते हैं। डोमेन आपको पता है, डोमेन किसको कहते हैं? डोमेन क्या है? जो अभी मैंने बताया है कि डोमेन आपकी आएगी जो इसके पहले नंबर होंगे, ये वाले, ये इसकी डोमेन होगी। जो पहले वाले, जो ऑर्डर पेयर होता है ना, ऑर्डर पेयर कोई भी आप लिख लें,
9 8 लिख लें, 7 6 लिख लें। इसका जो पहले वाला होगा वो आपका डोमेन कहलाएगा, जो दूसरे वाला होगा वो आपका रेंज कहलाएगा। ये आपका डोमेन कहलाएगा, ये आपका रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो इसके ऑर्डर पहले वाले कौन कौन से हैं? 1 2 3 एंड 4, ये आपकी होगी डोमेन। अब आपकी रेंज क्या होगी? अब आपकी रेंज होगी जो दूसरे वाले हैं, दूसरे एलिमेंट, ये नहीं देखो ना, दूसरे वाला रेंज है, तो ये दूसरे वाले जो होंगे वो आपकी होगी रेंज। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा 5 5 6 7 8। तो 5 6 7 8 ये आपकी होगी रेंज। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने मालूम करनी है कोडोमेन। कोडोमेन आपकी क्या होगी? कोडोमेन होगी आपकी कोडोमेन मैंने आपको बताई है कि जो बी सेट आपका होगा, जो इसके साथ ऑर्डर पेयर बन रहे होंगे, वो पूरा का पूरा आपका कोडोमेन होगी। तो इसमें बी सेट कौन सा है? बी सेट आपका एन है। जब देखो क्या कहता है कि फंक्शन है ए से बी की तरफ, तो बी की तरफ जो सेकंड होगा, जिसकी तरफ बन रहा होगा, वो आपका पूरा का पूरा सेट कोडोमेन होगा। अगर ये कहता बी से ए की तरफ, तो जो ए सेट होता वो आपका कोडोमेन होता। बी सेट वाली अगर बी से ए की तरफ, अगर इस तरह होता आपका फंक्शन कि एफ बी से ए की तरफ, तो ये आपका डोमेन होता, ये आपका रेंज होता, और ये पूरा का पूरा सेट, कंप्लीट सेट जो है वो आपका कोडोमेन होता। अब इसमें ये होता है, अगर इसने कंडीशन अभी ये दी है ए से बी की तरफ, अब यहां पे क्या है? रेंज ये है, डोमेन ये है, रेंज ये, और कोडोमेन जो है ये पूरा का पूरा सेट होगा। अब ये जो एलिमेंट है 5 6 7 8 वो इसमें से लिए गए हैं, बी में से। ठीक है, वो आपकी रेंज में आ गया। अब कोडोमेन जो है वो आपका पूरा का पूरा नेचुरल नंबर कोडोमेन होगा। पूरा का पूरा नेचुरल सेट जो है वो आपका कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद फिर अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि आपने मालूम करना है FF2 और FF4। FF2 और FF4, इसके लिए आपका क्या फार्मूला है? y इक्वल है f(x) के। यह फार्मूला अप्लाई करते हैं इस पे वैल्यूज मालूम करने के लिए। यह फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहां पे आप किसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है? FF2 की वैल्यू। जहां पे आप 2 रखेंगे, x जहां पे 2 है वहां पे y की वैल्यू क्या है? जहां पे x की वैल्यू 2 है वहां पे y की वैल्यू 6 है। तो आपने क्या किया? FF2 y की वैल्यू 6 आ गई, FF2 की वैल्यू FF(x) की वैल्यू 2 आ गई। तो FF2 पे आपकी वैल्यू FF2 पे आपकी वैल्यू 6 है, FF2 की वैल्यू होगी। अब FF4 पे वैल्यू इसी जगह x की जगह 4 रखेंगे और 4 की जगह 4 के साथ वैल्यू y की क्या है? 8 है। तो यहां पे FF4 की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। आगे समझ? देखें, FF2 की वैल्यू मालूम करने के लिए आपने क्या किया? ये वाला फार्मूला लगाया, y इजिकल टू f(x). इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, कोई हर्ज नहीं है ऐसा कोई भी। ठीक है, तो क्या किया? f(x) की जगह मैंने क्या किया? x की वैल्यू पुट की। आपको पता है कि ये x है और ये y है, ये x है और ये आपका y है। ठीक है, y इज इक्वल टू f(x). तो मैंने क्या किया? x की जगह पे वैल्यू पुट की x की। मुझे चाहिए था FF2 मालूम करना है, तो मुझे चाहिए था FF2। तो FF2 x की जगह 2 पुट किया, तो 2 के साथ ऑर्डर पेयर कौन सा बन रहा है? 6 का।
तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, y क्या आ गया 6 आ गया, 2 पे y आ गया 6, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 6। तो अब मुझे एफ ऑफ 4 की वैल्यू मालूम करनी है, तो एफ ऑफ 4 की जगह एफ ऑफ 4 पे जब x4 रख रहा हूं तो मेरी रेंज क्या आ रही है, जब डोमेन 4 रख रहा हूं तो मेरी रेंज क्या आ रही है 8 आ रही है, तो एफ ऑफ 4 जो है वो इक्वल हो गया 8 के। तो ये आपका सवाल था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, बहुत ही सिंपल सवाल था, थोड़ा सा बस आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, समझें फिर सॉल्व करें, फिर इसको सोल्यूशन करें, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, तो समझ आ गई आप लोगों को। अब दोबारा नेक्स्ट वीडियो, अगला सवाल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।